बहुत बरसों पुरानी बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा बरेली में हुई। उस कथा में हम नहीं गए थे, लेकिन और हमारे गुरु भ्राता गए थे। एक भक्त थे, महाराज जी के शिष्य थे, उनका नाम था ओम प्रकाश जी अग्रवाल। वैश्य थे, अग्रवाल थे, रेलवे में अधिकारी थे, वो हेड क्लर्क थे। बाद में सेवानिवृत्त हुए और महाराज जी के तो अनन्य भक्त थे ही, और वो भी कोई जन्मसिद्ध योगी थे। पैंट पहनने वाला व्यक्ति, देखवे में बाबरों सो लगवे बारो व्यक्ति, महान सिद्ध था महाराज। अब भैया जी इसी से समझ लो, वो वहाँ बरेली में थे, नौकरी करते थे। उनके भगत भी बहुत हो गए थे, श्रद्धा रखने वाले उनमें। तो एक उनके मित्र ही थे, भगत थे उनके। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अपने गुरुजी से हमको दीक्षा दिलवा दो, महाराज जी से। तो वो पता नहीं किस भावावेश में रहते थे, भावावेश में थे वो उस समय, भावावेश था महाराज में। उन्होंने देखा, बोलो गुरु और शिष्य में भेद समाप्त हो जाता है, ये उसने कहा। गुरु शिष्य में भेद समाप्त हो जाता है। वे श्री गुरुदेव भगवान मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। तेरा हृदय बहुत पवित्र है, ले दीक्षा। और कह के उन्होंने उस देवी की ऐसे कलाई छुई। कलाई छूते पूरे शरीर में मंत्राज गूंज गया, तत्काल समाधि लग गई उस महिला की। उनके पति ने कहा, भैया हमें तो पीछे डोलते डोलते बरसन है गए, हमें ऊपर कृपा नहीं भई। इसने कौन सी घूस दे दी तो कृपा कर दी। तो बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारा अंतःकरण जैसा इसका अंतःकरण निश्चल है, सरल है, वैसा अंतःकरण तुम्हारा नहीं है, तुम्हें तो अभी रगड़ना पड़ेगा बहुत दिन। ऐसा था वो। तो महाराज जी की कथा कराई ओम प्रकाश जी ने। महाराज जी गए और उनको भावावेश उतरता ही नहीं था। तो हमारे गुरु भाई थे, अभी भी यही हैं, बराना वाले पंडित जी, वो आचार्य थे, पूजा करा रहे थे। बीच में ही खड़ा हो जाए, अरे नारद जी आ गए, नारद जी आ गए, लाओ आसन लगाओ। नारद जी का आसन लगाओ, माला पहनाओ। शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सरस्वती जी आ गई, उसको सब दिखते थे महाराज। तो भैया पंडित तो पंडित ही हों, बुरो मत मानियो। सबके भीतर इतनी श्रद्धा नहीं होती। लोग हंसने लग गए कि इनको अच्छे भगवान सब दिखते हैं। तो महाराज जी ने डांट करके कहा कथा के बाद, नहीं, इसके अंतःकरण की अवस्था को तुम लोग नहीं समझ सकते हो। तुम्हारे में श्रद्धा और विश्वास का अभाव है, पर ये जो कुछ कह रहे हैं इसमें असत्य नहीं है, बिल्कुल यही है। भगवान की कथा में सब आते हैं। कहता था कि अमुक अमुक देवता आकर के बैठे कथा में। अरे वशिष्ठ जी आए, आओ आओ वशिष्ठ जी आओ, पधारो। आज अमुक आए, तमुक आए, सबका नाम लेता था। और महाराज जी ने बाल्यकाल में उसको दीक्षा दी थी। कैसी दीक्षा? 5-7 वर्ष का रहा होगा तब महाराज जी ने उसको दीक्षा दी थी। कैसी दीक्षा भैया जी, सुनने योग्य बात है। ध्यान की दीक्षा। कोई संस्कार था, पूर्व का ध्यान में बैठा, महाराज जी पधारे और महाराज जी ने मंत्रोपदेश किया, और तब से ही वो भजन में लगे थे। और एक गिरिराज जी के एक ब्रजवासी थे, पंडित श्री रामनाथ जी गौड़ के पुत्र, वो रेलवे के अधिकारी थे। उनके घर में कोई उत्सव था बच्चे के जन्म दिवस का, उसमें वो भी गए, बाबू ओम प्रकाश जी भी गए। तो उनके पूजा घर में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का चित्र देखा। बोले ये तो मेरे गुरुजी हैं, मैं नित्य इनका ध्यान करता हूँ, ये कहाँ विराजते हैं? उसने पूछा। बोले तो वृंदावन में सुदामा कुटी विराजते हैं।
और मेरे पिताजी के मित्र थे, उन्होंने कहा हम तो अपने घर को ही बाबा समझे नहीं। फिर आकर महाराज जी का दर्शन किया और फिर महाराज जी से पुनः दीक्षा प्राप्त की। ऐसे ऐसे चेला थे उनके महाराज के, सिद्ध गुरु सिद्ध चेला। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।